हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका ट्यूटोरियल्स। आज मैं आप लोगों को कक्षा 5 की हिंदी विषय के पाठ 1 की शिक्षण योजना दिखाऊंगी। ये देखिए, ये है मेरी शिक्षण योजना 1 कक्षा 5 के लिए है। पाठ का नाम है विमल इंदु की विशाल किरणें। तो फ्रेंड्स, शिक्षण योजना बनाने के लिए सबसे पहले हमको फॉर्मेट बना लेना होता है। उसमें ऊपर हम दिनांक डालते हैं, जिस डेट में आपको शिक्षण योजना आपने बनाई है या फिर पढ़ाना है वो डालेंगे। कक्षा, यहाँ पर विषय, फिर पाठ संख्या और कालांश। और अगर आप चाहें तो यहाँ ऊपर विद्यालय का नाम भी डाल सकते हैं। मैंने चूंकि यहाँ स्टार्टिंग में ही डाल दिया है, इसलिए मैं यहाँ नहीं डालती हूँ। तो आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मेट बनाने के बाद अब हम शिक्षण योजना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा, पॉइंट रहेगा हमारा प्रकरण है विमल इंदु की विशाल किरणें। यह एक कविता है। ये कविता के लिए शिक्षण योजना मैंने बनाई है। इसका सबसे पहले हम प्रकरण लिखेंगे और उसके बाद फिर लर्निंग आउटकम लिखेंगे। लर्निंग आउटकम में सुनी व पढ़ी रचनाओं की विषय वस्तु, घटनाओं, चित्रों, पात्रों, शीर्षक आदि के विषय में बातचीत करते हैं। दूसरा पॉइंट है कविता में निहित भावों को समझकर अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं। ये हमारा 2 लर्निंग आउटकम हो गया। फिर अगला पॉइंट है सीखने सिखाने में प्रयुक्त सामग्री, पाठ्य पुस्तक, दीक्षा ऐप। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। इसमें चूंकि ये कविता है, थोड़ी बड़ी कविता है, तो इसको हम 2 दिवस में कंप्लीट करेंगे। आधी कविता प्रथम दिवस में और आधी कविता द्वितीय दिवस में। तो ये प्रथम दिवस के लिए है ये शिक्षण योजना। इसमें फिर अब एक फॉर्मेट बनाएंगे, एक क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन का तरीका। फ्रेंड्स, ये जो हमारा शिक्षण योजना का फॉर्मेट है, ये नए फॉर्मेट के हिसाब से है। तो उसमें ये इसी तरह का फॉर्मेट रहता है। इसको फॉलो करते हुए हम अपना शिक्षण योजना बनाएंगे। सबसे पहले क्रम संख्या डाल लिया, उसके बाद चरण में 3 चरण होते हैं इस शिक्षण योजना में। पहला चरण है शिक्षण के आरंभ में। अब इसमें क्या लिखेंगे, बच्चों को रात्रि दृश्य का चित्र दिखाएंगे व निम्न प्रश्न पूछेंगे। पहला, चित्र में किस समय का दृश्य है। दूसरा, रात्रि में आकाश में क्या क्या दिखाई देता है। तीसरा, चांद के अन्य कौन कौन से नाम हैं। तो ये प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे और ये बोधात्मक प्रश्न है। इसमें हमें 5 मिनट या उससे भी कम टाइम लगेगा। प्रश्नोत्तर द्वारा आकलन का जो तरीका रहेगा वो प्रश्नोत्तर द्वारा रहेगा। जो बच्चे उत्तर दे रहे हैं, इसका मतलब कि ये हमारा ये आकलन हो गया। दूसरा जो चरण है शिक्षण के दौरान, इसमें क्या लिखना है, कविता का सस्वर वाचन करेंगे, पुनः बच्चों से कविता का अनुकरण वाचन करवाएंगे, प्रथम 8 पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करेंगे। यानी बच्चों को पहले हम सस्वर कविता खुद से वाचन करके सुनाएंगे, उसके बाद बच्चों को बोलेंगे कि आप भी साथ साथ में अनुकरण वाचन करिए, और फिर उसके पश्चात हम जितनी कविता पढ़ाएंगे उसका भावार्थ स्पष्ट करेंगे बच्चों के सामने। तो इसमें हमें 15 मिनट लगेगा। इसमें एक गतिविधि भी हम करा सकते हैं, उचित हाव भाव के साथ कविता का गायन स्वयं करेंगे, बच्चों को दोहराने को कहेंगे। इसमें 5 मिनट का समय लगना। अवलोकन व सहभागिता इसका आकलन का तरीका होगा। दूसरा है कठिन शब्द लेखन। पाठ में आए कठिन शब्दों को बोर्ड पर लिखकर उसका अर्थ स्पष्ट करेंगे। इसमें भी समय हमें लिखना है 5 मिनट। तीसरा चरण है हमारा शिक्षण के अंत में। शिक्षण के अंत में क्या करना है, हमें नीचे दिए शब्दों के तुकांत शब्द लिखो। सागर, धुन, माया, लीला, मिला। और दूसरा है समानार्थी शब्द लिखो। इंदु, प्रकाश, सागर, मनोरथ, जगत, तरंग। और इसमें हमें 10 मिनट लगना है और इसका जो आकलन का तरीका होगा वो अवलोकन होगा। तो ये हमारा प्रथम दिवस का शिक्षण योजना हो गई। ये और फिर ये। अब उसके बाद इसमें द्वितीय दिवस का रहेगा।
द्वितीय दिवस में हम पहले कहाँ से कहाँ तक की कविता रहेगी वो हम यहाँ लिख ले रहे हैं। उसके बाद फिर वही फॉर्मेट बनाएंगे, क्रम, संख्या, चरण, समय, आकलन के तरीके। अब इसमें प्रथम चरण में क्या करना है, हमें शिक्षण के आरंभ में बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। प्रकृति द्वारा निर्मित 10 वस्तुओं के नाम बताओ। मानव द्वारा निर्मित 10 वस्तुओं के नाम बताओ। इसमें भी हमें समय लगना है 5 मिनट। और आकलन का तरीका प्रश्नोत्तर द्वारा। दूसरा चरण है शिक्षण के दौरान कविता का सस्वर वाचन करेंगे। वाचन के पश्चात विस्तार पूर्वक अर्थ स्पष्ट करेंगे। पुनः संपूर्ण कविता का आदर्श वाचन करके फिर छात्रों को अनुकरण वाचन करवाएंगे। अब उसमें गतिविधि क्या है, गतिविधि में छात्रों को कविता संबंधी वीडियो दीक्षा ऐप पर दिखाएंगे। ये गतिविधि हो गई। इसमें हमें टाइम लगना है 20 मिनट। आकलन का तरीका होगा अवलोकन द्वारा। तीसरा चरण है शिक्षण के बाद बच्चों को जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बताएंगे, प्रश्नोत्तर लिखवाएंगे। इसमें हमें टाइम लगेगा 10 मिनट और आकलन का तरीका होगा निरीक्षण द्वारा। अगला जो बिंदु है गृह कार्य। पाठ में दिया शब्दार्थ लिखकर लाना है। अन्य कठिन शब्दों को लिखकर लाने को कहेंगे। आगामी कार्य योजना। शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों, बच्चों की समस्याओं व प्रदर्शन के आधार को ध्यान में रखते हुए आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। इस तरह से ये 2 शिक्षण योजनाएं हमारी पाठ 1 की हो गई। और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली शिक्षण योजना के साथ अगले वीडियो में। बाय।